यूरोप के लोगों से सख्त बदबू आती थी। तारीखी रिवायात में जिक्र मिलता है कि बाज यूरोपी बादशाहों और हुक्मरानों में सफाई का मेयार बहुत कम था। कहा जाता है कि रूस के बादशाह कैसर की तरफ से फ्रांस के बादशाह लुईस चाहरुम के दरबार में भेजे गए नुमाइंदे ने उसकी बदबू का जिक्र किया। इसी तरह बाज सयाहों ने लिखा कि उस दौर में सफाई का ख्याल कम रखा जाता था। अंदलुस में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाली मलका इजाबेला के बारे में मशहूर है कि वो जिंदगी में बहुत कम नहाती थी और मुस्लिम हम्मामों को खत्म कर दिया गया। बाज हुक्मरानों के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने नहाने पर पाबंदियां लगाईं। ये वो जमाना था जब इस्लामी दुनिया इल्म, साइंस और तहजीब में आगे थी। इस्लामी शहरों की आबादी लाखों में थी, जबकि लंदन और पेरिस की आबादी निस्बतन कम थी। कहा जाता है कि यूरोप में खुशबू परफ्यूम के इस्तेमाल की एक वजह सफाई के मसाइल भी थे। एक फ्रांसीसी मुअर्रिख के मुताबिक यूरोप ने मुसलमानों से सफाई, रहन सहन और तहजीब के कई उसूल सीखे। मुसलमानों के यहाँ हम्माम, इल्म और तरक्की का निजाम मौजूद था, जबकि यूरोप आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ रहा था। फिर वक्त बदला। हमने अपनी इल्मी और साइंसी बढ़तरी खो दी और एहसासे कमतरी, फैशन और सतही चमक दमक को तरक्की समझने लगे। आजादी के नाम पर गलत तरजीहात अपनाए, इल्म तहकीक की जगह इख्तलाफात और गैर जरूरी बहसों में उलझ गए। आज वो कौमें चांद और मरीख तक पहुँच रही हैं, जबकि हम माजी के झगड़ों में उलझे हुए हैं। उन्होंने अदब, साइंस और तहकीक में तरक्की की, जबकि हमने जाहिरी चीजों को अहमियत देना शुरू कर दी। उन्होंने सादगी और अमली जिंदगी अपनाई, जबकि हमने नमूद और नुमाइश को तरजीह दी। अहले दानिश कहते हैं कि आने वाली जंगें मैदानों में नहीं बल्कि क्लासरूम्स में लड़ी जाएंगी। आज जरूरत है कि नई नस्ल को मादियत के बजाय इल्म, किरदार और असल तरक्की की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि खुदा भी वही है, जमाना भी वही है, मगर मेयार बदल गए।